हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं सब्जी पूड़ी बना रही हूँ रात के खाने में, और ये जो खाना है वो पैक होने वाला है टिफ़िन, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे जो चाचा ससुर जी के बेटे हैं, मेरे जेठ जी, वो दोनों ही जा रहे हैं। रात की 9 बजे ट्रेन है उनकी, वो लोग गया जी जा रहे हैं। मेरे जो चाचा ससुर जी थे उन्हें एक्सपायर हुए, मतलब उन्हें ख़त्म हुए, 8 साल पूरे हो गए हैं। अब उनका तर्पण का टाइम आ गया है, तो जो मेरे जेठ जी हैं वो उनका तर्पण करेंगे। तो मेरे जेठ जी और मेरे हस्बैंड दोनों ही साथ में गया जी जा रहे हैं, और इन्हें ट्रेन भी मिल चुकी है। और यहाँ पर मेरे जो जेठ जी हैं वो यहाँ पर खाना खा रहे हैं। हस्बैंड ने घर पे ही खा लिया था। अब ये लोग सुबह के 11 बजे पहुँच गए हैं। गया जी ट्रेन लेट थी, इसलिए मेरे जो जेठ जी थे वो गांव से सीधे स्टेशन आ गए थे, और मेरे हस्बैंड यहाँ से गए थे। मतलब वो लोग जो भी राख फूल जो भी कुछ लेकर जाया जाता है, मुझे उतना नहीं नॉलेज है इसका, तो वो स्टेशन ही पहुँच गए थे डायरेक्ट। कहते हैं कि घर नहीं जाया जाता है किसी के, तो वो घर नहीं आए थे, और यहाँ से मेरे हस्बैंड भी चले गए थे। बाकी की बातें बाद में होंगी। सबसे पहले आप ये सारी वीडियोस देख लीजिए जो वहाँ पे हो रहा है गया जी में, और गया जी का भी दर्शन कर लीजिए आप। 11 को रुपया दे दीजिएगा हाथ में पितृ निमंत्रण के लिए। ये लोग 3 बजे की ट्रेन से वापस आ रहे हैं कटनी से फिर गांव जाएंगे, और मैं यहाँ से जा रही हूँ अपने गांव। मैं और मेरी बेटी दोनों जन बस से जा रहे हैं गांव। वहाँ भी कार्यक्रम होना है, जो पूजा पाठ होगी, खाना पीना होगा श्राद्ध का, तो उसके लिए हम भी गांव जा रहे हैं। और ये जो आपको सामने मंदिर दिख रहा है, यहाँ ये दूधालय शिव जी का मंदिर है। मुझे नाम लेते हुए नहीं बन रहा अच्छे से, तो ये दूधालय शिव जी का मंदिर है। जब भी मैं गांव जाती हूँ या गांव से कटनी आती हूँ, तो ये शिव जी के मंदिर का दर्शन ज़रूर हो जाता है मुझे, और बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए, शिव जी के मंदिर के बाजू में ये बंदर हमेशा आपको मिलेगा। ये यही बैठा रहता है ये बंदर, और यहाँ पर एक नहीं, कम से कम 3 से 4 बंदर हैं। मैं 4:30 बजे गांव पहुंच गई थी, और गांव पहुंचने के बाद खाना पीना हो गया, और उसके बाद फ्री होकर के मैं और मेरी ननद और मेरी चाची सास, हम तीनों मिलकर यहाँ पर रात के 12 बजे गुलाब जामुन बना रहे हैं। तो खाना तो वैसे पूरा हलवाई ही बनाएगा, पर हम लोगों ने सोचा गुलाब जामुन घर पे ही बना लेते हैं हम लोग। तो गुलाब जामुन हम तीनों मिलकर बना रहे हैं, और मैं अकेले इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने बाद में वीडियो बनाया, इसलिए इस पर मेरी ननद और मेरी चाची सास नहीं दिख रही हैं। मैं जब बाद में गुलाब जामुन को तल रही थी तभी मेरी बेटी ने वीडियो बनाया था, तो ये तभी का वीडियो है। बाकी हम तीनों ही गुलाब जामुन बना रहे हैं। चाचा जी का भी तर्पण हो चुका है, मेरे जो सास ससुर थे उनका भी तर्पण हो चुका है। मतलब मेरे घर पे बुज़ुर्गों के नाम पर अब हमारा जो परिवार तो है, बट बुज़ुर्गों के नाम पर अब कोई भी नहीं है। सिर्फ मेरी एक चाची सास हैं, वही बस हैं जो हमारे घर में एक बड़ी बुज़ुर्ग हैं, उनके अलावा कोई नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना। इतना टाइम नहीं है लेकिन कि गाँव जाकर हम उनके साथ रहें। बेटी पढ़ती है और उसकी छुट्टी भी नहीं रहती है। तो गया जी से लौटने के बाद जो पूजा होती है, ये वही पूजा हो रही है। और ये जो तस्वीर में आप देख रहे हैं, यही है मेरे चाचा ससुर जी, और ये जो साड़ी पहनी बैठी हुई हैं वो मेरी चाची सास हैं। और ये जो वाइट कलर का गमछा ओढ़े हैं, ये मेरे जेठ जी हैं, चाचा ससुर के जो बेटे हैं। तो इन्हीं ने किया है मेरे चाचा ससुर जी का तर्पण, और ये पूजा हो रही है। पूजा के बाद ब्राह्मण भोज होगा। ब्राह्मण भोज के बाद और भी जो गांव के लोग, बाकी लोग आएंगे, रिश्तेदार आएंगे, उन सबका खाना होगा, भोजन होगा। श्राद्ध का जो कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे से निपट गया है। इसके बाद सब लोग अपने अपने घर को जाने लगे। चाची ने सबको विदाई की, और उसके बाद हम भी कटनी को आ रहे हैं, वापस अपने घर जा रहे हैं। अब ये है कि चाची को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, उन्हें इसलिए भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो चाचा जी भी नहीं है,
और घर पे वो और उनकी जो मतलब बेटी है मेरी ननद, वो अकेले रहती हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मेहमानों के जाने के बाद एकदम से घर खाली हो जाता है, सूना सा। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने घर कटनी, और ये जो आप साड़ी देख रही हैं, ये चाची जी ने मुझे विदाई और आशीर्वाद के रूप में दिया है। और ये अचार, नमकीन और थैले में बहुत सारी चीज़ें हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। चाची बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। तो उनकी आदत ही है, मैं जब जाऊंगी गांव तो उनको लगता है ये भी ले जाओ, वो भी ले जाओ, पता नहीं उनका बस चले तो क्या क्या रख दे। तो हमेशा वो ऐसे ही करती हैं कि ये भी लेकर चले जाओ, वो भी रख लो। तो अच्छा लगता है कि हमारे घर में अभी कोई नहीं है, मेरे सास ससुर भी नहीं हैं, तो कोई तो है बुजुर्ग हमारे घर में, मेरी चाची सास हैं। तो ऐसा लगता है कि भगवान उनको हमेशा बनाए रखें, उनका आशीर्वाद बनाए रखें। गांव आने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, ऐसा लगता है कि ये मेरा मायका ही है। और यहाँ पे जो मेरी चाची सास हैं और जो मेरी ननद है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। इसलिए तो मुझे कभी भी यहाँ आने के बाद ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। तो पूरे 8 साल के बाद मेरे चाचा ससुर जी का 30 सितंबर 2024 को श्राद्ध और तर्पण हो गया।